NaCl तो NaCl 11 होगा और Cl 17। तो 11 को 281 तोड़ेंगे, 17 को 287 तोड़ेंगे। NaCl हम दोनों को साझेदारी करते हैं, तो 1 से 1। तो ये कहेगा कि हम इधर आ जाएं, तो कहेगा नहीं, ये है तो नहीं। तो उसके बाद ये इन दोनों में बाहरी कक्षा से 8 इलेक्ट्रॉन रखने का है। जैसे सहेली गर्ल्स, टू गर्ल्स, तो फ्रेंड, आधातु, धातु होते हैं। तो Cl17 होगा। यह होगा सहसंयोजी बॉन्ड। सहसंयोजी बॉन्ड मतलब नहीं होगा तो बोलेगा ठीक है अकेले। तो ये 17 हो गया सहसंयोजी बॉन्ड। ठीक है, आप समझ गए गाइस। उसके बाद Cl क्लोरीन ओ ऑक्सीजन 7, यह 17Cl 17Cl। अब इसका निकालना है, तो Cl 287 289, इसका तोड़ेंगे अगर तो 287 289। ठीक है, 17 को तोड़ेंगे तो 17 को तोड़ेंगे तो और इसको तोड़ेंगे तो होगा ही, तो बराबर है, तो दोनों चिपक गई हैं, उसे Cl2 कहा जाता है। मतलब कि दोनों अगर बराबर है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को मिला देंगे तो ये Cl2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड सहसंयोजी बॉन्ड। मतलब इसी को सिंगल बॉन्ड कहेंगे। मतलब ना ही ये कम है और ना ही ये कम है, दोनों मतलब कि बराबर पॉइंट पे है। तो इसको मिलाकर अपन Cl और Cl 1Cl 2Cl हो जाएगा। तो इसको कहेंगे सिंगल बॉन्ड सहसंयोजक। ये ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ है, दोनों चिपके हैं, उसे Cl2 कहा जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है, 8 है। ठीक है, तो 8 है, तो इसको तोड़ेंगे 6 और 2, ये भी डबल हो जाएगा। एक ओ तो O2 हो जाएगा। O2, इस 8 को तोड़ेंगे 2 6 2 6 O2 होगा। तो यह भी सहसंयोजी बॉन्ड होगा। ठीक है, हाँ, दोनों एक हो जाए तो O2 मतलब एक शादी का जोड़ा जैसे मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो वैसे ही O2 उस तरह से मिल गया है। Cl2 को अगर तोड़ेंगे Cl प्लस Cl इक्वल टू Cl2, O प्लस वो इक्वल टू O2, मतलब मिलकर दोनों। अब 7n -7n, तो 7 को कैसे तोड़ेंगे, 5 6 7 और 7, तो ये मिलाकर N2 हो गया। मतलब कि वैसी अवस्था में जैसे कि दोनों बराबर दोनों तरफ मतलब हो, तो उसको एक कर देना है। N है तो N तो N2, तो यही यहाँ पे हो गया N2। तो इसको कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड सहसंयोजक। ठीक है, अब मेथेन CH4 बॉन्ड नेचर स्ट्रक्चर CH4 का, तो देखिएगा सिंगल बॉन्ड सहसंयोजक CH4, तो C है तो इसका संयोजक 4 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सिग्मा निकाल देना है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा होगा और एक भी पाई नहीं होगा। सिंगल सिग्मा बॉन्ड को कहते हैं सिंगल सिग्मा बॉन्ड। कमजोर और लंबा होता है सिंगल बॉन्ड। सेकेंड पाई बॉन्ड बोलते हैं, सेकेंड को पाई बॉन्ड कहते हैं। और थर्ड को इसमें मजबूत होता है, पाई बॉन्ड कहते हैं इस थर्ड को। मतलब पहला में सिंगल को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सेकंड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। उसमें अगर सिग्मा भी आ जाता है, इसमें मजबूत होता है तो पाई बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड को ही हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं पाई बॉन्ड या पाई या सिग्मा। जैसे इसमें कितनी पाई और कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो बताइए। H सिग्मा, यहाँ पर आप बताइए H सिग्मा C थर्ड स्ट्रक्चर, C सिग्मा H। तो आप देखिए यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे ऊपर का सिग्मा, नीचे का देखिए थर्ड स्ट्रक्चर में सिग्मा पाई, तो सिग्मा और पाई सिग्मा, तो 1 2 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 3 सिग्मा और 1 पाई, और ये पाई हो गया 2, ये पाई हो गया, तो 3 पाई। इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है इसमें, तो देखिए गाइस वही है CH4, 1 2 3 4 सिग्मा हो गया। ठीक है गाइज, 4 सिग्मा।
1 2 3 4 और सी है तो पाई लग गया है, तो ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा। तो इसमें पाई 1 2 3, और पाई में अगर 3 है तो वहाँ पर पाई और सिग्मा, तो 2 पाई और 6 सिग्मा, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इसमें निकालना है। सिग्मा बॉन्ड इसमें 12 है और पाई 3 है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड 12 कैसे है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12, तो 12 सिग्मा हो गया पाई, तो 1 2 3 पाई हो गया। एक दोस्त है सिंगल बॉन्ड, सेकंड दूसरे दोस्त पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड बोलते हैं उसको, जिसमें पाई और सिग्मा दोनों होता है। तीसरे दोस्त ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। मीथेन में कितने सिग्मा है, CH4, तो इसमें तो पता चल रहा है 4 इसमें पाई एक भी नहीं है। CH4 में 4 सिग्मा बंद होते हैं और कोई पाई बंद नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया होता है, क्योंकि यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई होते हैं। कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड मौजूद है, CH3CH इक्वलिटी तथा ये एक सिग्मा, इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा, तो इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है गाइस। तो इसमें है देयर आर 11 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड इज अवेलेबल इन दिस कंपाउंड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 पाई है, ठीक है गाइस, 1 पाई, ठीक है गाइस। चलिए ट्रिक टू फाइंड नंबर सिग्मा, तो C2H2 का C2H2, तो C2H2 का अपन निकालेंगे, ठीक है गाइस। तो C2 है तो C का H4, C2H4, तो C2H का देखिए C 1 2 3 4 सिग्मा है और H हाइड्रोजन 4 है, तो इसको 1 2 3 4 लगा दिए पाई, ठीक है। तो 5 सिग्मा होगा गाइस, 1 पाई होगा। मीथेन में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, CH4, जैसा कि इसका स्ट्रक्चर तोड़ कर बताते हैं आपको हम, ठीक है। पाई का C कार्बन के पास 4 संयोजकता होता है, मतलब C इस तरह से इस अबंध बोलते हैं या बंधन बोलते हैं स्ट्रक्चर को, और CH4 होता है, तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 है, इसको H को हाइड्रोजन C 1 2 3 4 सिग्मा है और एक भी पाई नहीं है, मतलब कि सिग्मा 4 है और पाई 0 है, ठीक है गाइस। तो आज मैंने आपको सिग्मा और पाई का संबंध बता दिया कि निकालना कैसे रहता है, मतलब सिंगल में होता है जो सिग्मा होता है, सेकंड में पाई सिग्मा दोनों होता है, थर्ड अगर स्ट्रक्चर रहता है तो उसमें पाई निकालते हैं।